नमस्कार, समाचार विश्लेषण पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएँगे कि एक कर्ज़ में दबा हुआ परिवार किस प्रकार से पूरा परिवार समाप्त हो गया और यह नवादा की घटना है। तो यह प्रभात खबर में यह सूचना आई थी और उसे हम सबसे पहले प्रभात खबर में आपको पढ़कर दिखाते हैं। ये है बिहार का प्रभात खबर है और इसे हम आपको पढ़ के पहले सुनाते हैं। उसके बाद आप जान पाएँगे कि ये सूचना क्या है। तो चलिए देखते हैं प्रभात खबर में। तो ये जो सूचना है इसमें क्या है कि कर्ज में दबे कारोबारी ने पत्नी, 3 बेटियों व 1 बेटे के साथ खाया जहर, सभी की मौत हो गई है। कर्ज से दबे शहर के एक कारोबारी ने अपनी पत्नी, 3 बेटियों व 1 बेटे के साथ बुधवार की रात शहर के दक्षिण शोभिया कृषि फार्म के समीप मजार के पास जाकर जहर खा लिया। इस घटना में सभी 6 लोगों की एक-एक कर मौत हो गई। घर से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें 6 महाजनों के नाम लिखे हैं। इधर इस घटना ने जिले के लोगों को सकते में डाल दिया है। इस संबंध में पुलिस ने न्यू एरिया मोहल्ले के टुनटुन सिंह, मनीष सिंह और गढ़पर मोहल्ले के रंजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी कुछ हुई है चूंकि उन लोगों ने जो है सो धमकी दी और बदतमीजी करने का प्रयास किया। घटना की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से नवादा जिले के रजौली के अमावा निवासी दशरथ लाल के बेटे केदार लाल लगभग 32 साल से शहर में अलग अलग तरह के कारोबार कर रहे थे। कारोबार सहित अन्य कामों के लिए वह कुछ लोगों से 10 से 12 लाख रुपए का कर्ज ले चुके थे। उन पर पैसे लौटाने के लिए महाजनों का लगातार दबाव बढ़ रहा था। पता चला है कि बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने पारिवारिक सहमति से जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अब ये पारिवारिक सहमति क्या होता है और शेष दिया हुआ है 11वें पेज पर। हम वहां भी दिखाना चाहेंगे इसलिए कि जो पूरी सूचना है वह आप जानिए क्या है। 10 से 12 लाख कर्ज होने की बात बरामद सुसाइड नोट में 6 महाजनों के नाम दिए गए हैं। नवादा जिले के रजौली निवासी कारोबारी केदार लाल बुधवार को दिन में 3 बजे हजरत सैयद सैफुद्दौला शहीद शाह रहमतुल्लाह के मजार पर जाकर घटना वाली जगह का मुआयना करके आए थे। इसके बाद संभवतः शाम ढलते ही अपने परिवार के साथ मजार की ओर चल दिए। स्थानीय लोगों ने शाम 6 बजे तक उन्हें व परिवार के अन्य सदस्यों को न्यू एरिया में ही देखा था। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। केदारलाल ने मजार पर जाकर पूरे परिवार के साथ जहर खा लिया। 20 से 22 वर्षों से रह रहे थे किराए पर। उनका एक विवाहित पुत्र अमित गुप्ता दिल्ली में रहता है। सूचना के बाद वह वहां से नवादा के लिए रवाना हो गया है। अब न्यू एरिया मोहल्ले के कपासी कोठी में पिछले 20-22 वर्षों से किराए पर रह रहे थे। उनका पैतृक गांव रजौली थाना क्षेत्र का अमावा बताया जाता है। अब यहाँ पर है कर्ज वसूली के लिए किन किन लोगों ने ऐसा किया। बताया जा रहा है कि केदारलाल गुप्ता का परिवार कर्ज से परेशान था। कर्ज वसूली के लिए अभद्रता की जा रही थी। घर से केदारलाल का लिखा एक सुसाइड नोट मिला है जो 8 नवंबर को लिखा गया था। इसमें आत्महत्या के कारणों की चर्चा है। इसमें 6 महाजनों के नाम दिए गए हैं। इनमें न्यू एरिया मोहल्ले के मनीष सिंह, विकास सिंह, विजय सिंह, टुनटुन सिंह, खटाल, डॉक्टर पंकज सिन्हा और गढ़पर मोहल्ले के रंजीत सिंह शामिल हैं। ये लोग शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि ये कर्ज का दबाव केवल ये एक परिवार पर नहीं रहता है। ये देश में जब से ये कोविड काल की घटना बीती है और ये लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोगों की स्थिति जो है बहुत नाजुक हो गई है। आर्थिक रूप से वे कमजोर हो गए हैं और जो लोग व्यापार करने वाले थे, अब परिवार तो लोगों को चलाना ही है। अब जिस स्थिति में आप पहले रहते आए हैं, आपके पास कमाई जो है रुक गया है और कमाई रुकने के बाद आप किसी न किसी प्रकार से अपने परिवार के जो खर्चे हैं, चाहे वह स्कूल का फीस हो या कुछ भी हो या किराया हो, उसे आपको देना ही देना है। जब देना ही देना है तो आप कहाँ से देंगे जब आपके पास पैसे नहीं आएंगे।
ऐसी स्थिति में लोग जो हैं सो कर्जा ले लेते हैं और कर्जा लेकर के वे अपनी भरपाई करते हैं, पूरे परिवार को इसके लिए चाहते हैं कि परिवार हमारा सुखी रहे और कई बार परिवार का दबाव भी रहता है कि इस प्रकार से। लेकिन यदि हम इसमें थोड़े से मैनेज प्रबंधन जानते हों, तो हम कर सकते हैं कि जिस समय में जितना ही पैसा आए, उसी में आप अपने परिवार को चलाने का प्रयास कीजिए। और बहुत यदि खर्चीला परिवार है आपका, माँग डिमांड कभी घटती नहीं है। बहुत सारे लोग रहते हैं कि फैशनेबल रहते हैं, स्कूल चाहिए मॉडर्न और अंग्रेजी के स्कूल चाहिए, प्राइवेट स्कूल में जहाँ पर कि हज़ारों हज़ार की फीस जाती है, वहाँ पर आप एडमिशन चाहते हैं। तो जब आपके पास कर्ज़े से दबे हों और आपके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो आप इस प्रकार का वो कार्य नहीं करें, सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएँ, क्योंकि वहाँ भी पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है। और दूसरा है कि यदि आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे तब तो आपकी पढ़ाई भी रुकेंगे। तो इस प्रकार से उन स्कूलों से भी आप तत्काल के तत्काल आप नाम कटा के आप सरकारी स्कूलों में जा सकते हैं, सरकारी कॉलेजों में पढ़ सकते हैं, जहाँ पर कि कम फीस में आपका कार्य हो जाएगा। तो ऐसा उन लोगों को करना चाहिए। दूसरा है कि यदि आपके पास 2 ही वक़्त का भोजन है, तो 2 ही वक़्त का भोजन करें और कुछ ना कुछ पेट आपको दबाकर रहना होगा। व्यापार में यदि पैसे लग रहे हैं, यदि उससे पैसे नहीं आ रहे हैं, तो उधर भी पैसे नहीं लगाएँ। बहुत ज़्यादा जो है खर्चे में नहीं पड़े। लेकिन इधर बहुत लोगों की स्थिति जब नाज़ुक हुई, तो उन लोगों ने कर्ज़ा लेना नहीं छोड़ा और यही इस परिवार की दुर्गति हुई है कि इसने 10 से 12 लाख का कर्ज़ लिया। लेकिन 10 से 12 लाख जो लोग कर्ज़ लिया, अब जो लोग कर्ज़ माँगने वाले हैं, तो वे यदि मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर के लोग रहते, तो बैंक में जो ग्रुप आदि के माध्यम से दिया जाता है, तो उनके पास एक एलआईसी रहती है और वे एलआईसी के माध्यम से अपने पैसे की भरपाई कर लेते हैं। यदि वे वहाँ पर देने की स्थिति में नहीं हैं, तो तत्काल वे नहीं देते हैं, बाद में कभी हुआ तो दे भी देते हैं। तो एलआईसी से वे भरपाई कर सकते हैं। अब कोई मर जाए, 2 आदमी में से 2 आदमी का गारंटर रहता है, मान लीजिए पत्नी मर गई, पति है, तो पति दे सकता है और नहीं तो मर गया है, यदि पैसा देने की स्थिति में नहीं है, तो पैसा उसे माफ़ हो जाता है। यह ग्रुप आदि में सरकारी बैंक से जो लोन लिए जाते हैं, उसमें किया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते नहीं हैं। वे जाकर किसी जो माफ़िया के जो लोग होते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं और माफ़िया के लोग क्या दबाव डालते हैं कि यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो अपनी बेटी को बेचो, बहन को बेचो और ये करो, वो करो। 10 तरह का जो है, अब उसके पास एक संपत्ति नहीं थी, घर नहीं था, तो घर किराए का ही था, तो किराए वाले ही माँगेंगे ही। तो उस समय में आपको तत्काल के तत्काल, जब आप अपनी स्थिति देख रहे हैं खराब हो रही है, तो तत्काल के तत्काल आपको यह निर्णय लेना चाहिए कि आपको अपने गाँव शिफ्ट करना है, कहाँ जाना है। लेकिन वे लोग कर नहीं पाते हैं, चूँकि यह जो कोविड की स्थिति है, कोविड की स्थिति में बहुत सारे लोगों की स्थिति खराब हो गई और उन लोगों की स्थिति को अभी भी सही करना जो है आसान नहीं है। बहुत सारे परिवार इस प्रकार से 2-3 लोगों का परिवार है, 4 लोगों का परिवार है, ज़हर खाकर, ज़हर-खुरानी करके वे मर गए हैं या कुआँ में डूब गए हैं या कहीं पर तालाब में डूब गए हैं, मरते हुए उनका लाश जो है पाया गया है। वे जहालत की ज़िंदगी जीना नहीं चाहते हैं, तो जहालत में कौन रहना चाहेगा? इस प्रकार से। लेकिन कुछ लोगों को चाहिए कि जो दबाव देते हैं, तो दबाव वे इस प्रकार का नहीं बनाएँ और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा लौटाना ही नहीं चाहते। इससे जो बहुत सारे लोग डरते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर 6 लोगों का ग्रुप है जो अपना पैसा लेना चाहते हैं। दूसरा है कि जब कोई मर जाता है परिवार, तो उस पर यदि 5 ही लाख का है कर्ज़, तो वे बढ़ाकर भी माँगने लगते हैं, जिससे कि वे बोलने में थोड़ा-सा उन्हें लगे कि हम इज़्ज़तदार हैं और उनका अहंकार जो है सो पूर्ति होती है अहंकार की। तो वे इस प्रकार से बढ़ाकर बोलने लगते हैं। अब यहाँ पर है कि 10-12 लाख, हो सकता है कि 10-12 लाख नहीं हो, 5 ही 6 लाख हो। तो इस प्रकार से ये कर्ज़ा है। लेकिन थोड़ा-सा लोगों को सब्र धरना चाहिए। यदि कोई माँग भी रहा है, तो इस प्रकार से ज़हर खाकर मरना जो है कोई शोभा नहीं देता है और ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान आप जिस प्रकार से 32 साल से आप व्यापार कर रहे थे, तो आप इसे सुलझा सकते थे। एक व्यापारी कभी भी ज़हर नहीं खाता है और एक काम करने वाला कभी भी ज़हर नहीं खाता जब तक कि उस पर दबाव ना पड़ता हो। एक व्यापारी तो हर चीज़ का सॉल्यूशन करता है, तभी ही आप व्यापार कर सकते हैं। सॉल्यूशन, समाधान जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को करना पड़ता है, उसी प्रकार से एक व्यापारी को भी करना पड़ता है।
आपका भी काम प्रधानमंत्री से कम नहीं होता है। लेकिन आपने जब ज़हर ही खा लिया, आपने परिवार को भी डुबा दिया, परिवार के नाम और ये मिट्टी में मिला दिया। ये जो है पता नहीं, पता करना चाहिए कि किस प्रकार का दबाव उनके ऊपर था। क्या बहन-बेटियों को बेचने की बात की जा रही थी? क्या था? वह पता ज़रूर करना चाहिए पुलिस को और उसे देखना चाहिए। तो ये समाचार की समीक्षा है और इस प्रकार से कर्ज़ कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं लें और कभी भी अय्याशी के लिए नहीं लें और खर्चे जैसे स्कूल के फीस भरने के लिए, मकान भरने के लिए किराया, यदि आपके पास नहीं रहता है, तो उस समय में आप उस मकान को छोड़ दें और अपने यदि कोई निजी निवास एक कमरे का भी है, तो उसमें आप रह लें। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को और हम कुछ अलग दिखाते हैं, केवल सच दिखाते हैं और आपके लिए दिखाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार। 15 नवंबर को आप देखेंगे जीके का लाइव क्लास जो रात्रि के 8 बजे से 9 बजे लिया जाएगा। आप 1 घंटे का यह लाइव क्लास है। आप सुपर चैट की सुविधा रहेगी, थैंक्स की रहेगी और आप देख सकते हैं। देखना चाहें तो आपको लिंक यदि चाहिए तो आप 8002170575 व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नंबर डाल के आप दे सकते हैं कि आपको उस क्लास में पार्टिसिपेट करना है। बहुत-बहुत धन्यवाद।